ओम शांति। आज पुण्य कर्मों की चाबी किसके पास है? क्योंकि पुण्य कर्म हर कोई कर रहा है, भले किसी भी विधि से कर रहे हों, किसी भी तरीके से कर रहे हों, लेकिन पुण्य कर्म पहले तो है क्या? क्योंकि जब तक हम पुण्य कर्मों की परिभाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम पुण्य कर्म कर तो रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उन पुण्य कर्मों के साथ साथ क्या कभी हम पाप कर्म तो नहीं कर जाते? जैसे किसी का हमने भला किया, ये था पुण्य कर्म, लेकिन उसके उपेक्षा मैंने उससे रिटर्न में भी कुछ मांगा तो ये है पाप कर्म। तो एक तरफ मैंने मदद की, दूसरी तरफ उसको ये भी कह दिया कि जब मेरे को ज़रूरत होगी तो आपको मेरी मदद करनी है। एक तरफ पुण्य, दूसरी तरफ स्वार्थ भावना। क्योंकि पुण्य के साथ जब स्वार्थ भावना चलती है तो वो पुण्य पुण्य नहीं होता, उसमें मिलावट आ जाती है। आज जैसे हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो हम उसे ये थोड़ी कहते हैं कि हम आपके घर में आएंगे तो आप हमें खाना खिलाना, नहीं। इसीलिए हमें अगर पुण्य कर्म करने हैं उसके लिए अपने हाथों को हमेशा दाता रूप वाला बना के रखो, क्योंकि जब हमारे हाथ वरदानी होंगे, हमारे हाथ दाता वाले होंगे, हमारे जीवन में पुण्य का फल मिलता ही जाएगा। आज हम इतने बड़े घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे तरीके से भोजन कर रहे हैं, ये है तो पुण्यों का खाता, पुण्यों का फल। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसी सरकमस्टांस आ जाते हैं जहाँ पर हम हताश भी हैं, निराश भी हैं, परेशान भी हैं, और उस समय कहते हैं पता नहीं कौन से कर्म किए हैं हमने जो ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। हम बोलते सब कुछ हैं, समझते भी सब कुछ हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो भूल जाते हैं। वैसे ही भगवान कहते बच्चे कि हम जो भी कार्य करें उसमें अपने आप को देखें कि उस कार्य के बीच में मैंने पुण्य इकट्ठा किया। आज जैसे देखा जाए, हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में पुण्य इकट्ठा हो, दुआएं इकट्ठी हों, अच्छे लोग मिलें। लेकिन जब हमारे जीवन में अच्छे लोग आते हैं हम कई बार उनका भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जिसको दूसरी भाषा में कहें कि एक व्यक्ति आपको समझने की कोशिश कर रहा है और दूसरा आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका मतलब कि आप उसकी अच्छाई का, आप उसकी सच्चाई का, आप उसके मन का निस्वार्थ भाव है उसका फ़ायदा ले रहे हैं। वो पुण्य नहीं है। हम किसी के साथ कई बार किसी को मदद दे देते हैं, सामने वाला ले भी लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इस मदद के पीछे उपेक्षा क्या है, किसी की मंशा क्या है। क्योंकि आज व्यक्ति दुनिया में जो चीज़ें सीख रहा है, पहला है स्वार्थ भावना, निस्वार्थ भाव खत्म हो चुका है। आज हम किसी को कहें कि आप निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करें तो कोई ना कोई स्वार्थ फिर भी अटका हुआ है। जीवन में हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में स्वार्थ भावना रहेगी हम तब तक छोटे हैं। आज हम पुण्य कर्म तो कर रहे हैं लेकिन पुण्यों का खाता जमा नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो साथ साथ में पुण्य कर्मों का खाता ख़त्म कर रहे हैं। हमने एक तरफ किसी की मदद की तो दूसरी तरफ मदद मांग भी ली, तो एक तरफ पुण्य इकट्ठा किया, दूसरी तरफ पुण्य को डिलीट भी कर दिया। अब एक तरफ मैंने कहीं पे किसी को अपने होने से या उसका उस समय साथी बना जब उसको बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जब वो व्यक्ति लौटकर वापस आपको वही चीज़ सुनाने के लिए आता है तो हम कहते हैं इससे अच्छा तो ये हमारा साथ ना देता तो अच्छा था। क्योंकि आज हर चीज़ में डर या खौफ बन गया है। आप किसी का अच्छा करने के लिए भी जाते हैं तो भी 10 बार लोग सोचते हैं कि मान लो हम इसका अच्छा करेंगे तो क्या ये फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है। कब वो आपका फ़ायदा अच्छाई का उठा ले आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और इतना स्मूथली, इतना स्पष्ट तरीके से उठाएंगे जो आपके सामने वो फ़ायदा उठा लेंगे,
और आप देखते रह जाएंगे। जीवन में अगर आपके पुण्यों का फल बहुत अच्छा है या पुण्यों का खाता अच्छा है तो भले कोई भी फायदा उठाने वाला होगा वो नहीं उठा पाएगा। इसीलिए जीवन में कोई भी कर्म करने से पहले आप ये याद रखें कि भले वो पाप कर्म है, भले वो पुण्य कर्म है, लेकिन उसका रिटर्न मेरे पास है। हम जब भी कोई कार्य करते, आज मान लो हमने अपने घर में सफाई की, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं करते ना, क्योंकि मेरे मन को अच्छा लगता है कि मुझे अपने घर को क्लीन रखना है। जब मुझे ये पता है कि मेरा घर जो है वो क्लीन होता है तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, मन अच्छा रहता है, संकल्प अच्छे रहते हैं और वातावरण अच्छा रहता है। तो सोचिए कि अपने कर्मों को सुंदर बनाना, अपने कर्मों को क्लीन बनाना, अपने कर्मों को स्वच्छ बनाना कौन नहीं चाहेगा। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी दुविधाएं आ जाती हैं जो पुण्य कर्म करने के बजाय हम पाप कर्म के रास्ते पर चल जाते हैं। हमें भगवान एक ही मत सिखाते हैं कि जीवन में अगर कोई आपके साथ कोई भी पाप कर्म के हिसाब से भी आया, लेकिन आप अपने पुण्य कर्मों को कभी न छोड़ें, क्योंकि पुण्य कर्म आपके भाग्य की धरोहर हैं और पाप कर्म आपके भाग्य को मिटाने वाले हैं। पुण्य कर्म आपके जीवन को शक्तिशाली बनाएंगे और पाप कर्म आपके जीवन की शक्ति को खत्म कर देंगे। पुण्य कर्म आपके जीवन में बहुत सारे साथी बनाएंगे और पाप कर्म सभी साथियों को बाहर निकाल देंगे। अब पुण्य कर्म अगर हम करते हैं तो वहाँ पर भगवान भी हमारा साथी बनता है, और जहाँ पर पाप कर्म चालू हो गए वहाँ कोई साथी नहीं बनेगा। हाँ, इंसान ज़रूर साथी बन सकता है आपका, लेकिन भगवान कभी साथी नहीं बनेगा। इसीलिए जीवन में कोई भी कुछ भी हमें हासिल करना है, उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में पुण्य कर्मों की पूंजी कितनी है। हर कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और करते भी हैं, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ अपनी अच्छाई को भी स्पष्ट करो, क्योंकि ये ना हो कि कहीं ना कहीं पुण्य कर्मों के हिसाब से हम बीच में अपने पाप कर्म भी, उनको भी पुण्य समझ लें, क्योंकि पाप कर्मों से अपने जीवन में बहुत सारी सजाएं मिल जाती, लेकिन पुण्य कर्मों से हमारी हर सजा खत्म हो जाती है। इसीलिए अपनी सजाओं को हमें बढ़ाना नहीं है, अपनी सजाओं को ख़त्म करना है। तो हमें अपने जीवन में कोई भी प्रकार का कार्य करना है, किसी भी प्रकार का किसी का दिल जीतना है, तो हमेशा याद रखें कि आपका पुण्य का खाता अच्छा होना चाहिए, तो आप हर व्यक्ति का किसी भी तरीके से दिल जीत सकते हैं। आपके जीवन में कुछ भी करना हो, कुछ भी सोचना हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आप याद रखें कि उस कार्य के बीच में कहीं मैं किसी की मुस्कान तो नहीं छीन रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति की कारणवश मेरे से मुस्कान छीनी गई तो इसका मतलब मैं उसको मुस्कान दे तो नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसकी मुस्कान को छीन लिया। कई बार व्यक्ति इतना दर्द मन में भरा होता है वो सामने नहीं सुना पाता, और जो व्यक्ति आपको स्पष्ट आपकी कमी कमज़ोरियां बता दे, असली मित्र वही आपका है। क्योंकि जीवन में हमने इतनी चीज़ें देखी, इतनी मुश्किलें देखी, इतना कुछ सहन किया, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों को क्यों नहीं सहन कर पा रहे, और कहीं ना कहीं वो पुण्य के खाते में आड़े आ जाती हैं। इसीलिए जीवन की जितनी भी हम गतिविधियों को देख रहे हैं, हम अपने जीवन के जो भी सुंदर सुनहरे पल हैं उनको देख रहे हैं, उन जीवन के सुंदर पलों को अपने जीवन की एक अच्छी मेमोरी बनाकर रखें, ताकि जब भी आप हताश हों, परेशान हों, मुश्किलों से घिरे हों, तो आप इन चीज़ों को देखकर अपने जीवन को और मोटिवेशन कर सकें। ओम शांति।